हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। आज हम नाभिकीय संलयन के बारे में जानेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल तथा इक्वेशन को भी समझेंगे। आइए हम नाभिकीय संलयन को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। किसी भी परमाणु के नाभिक में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और यह नाभिकीय ऊर्जा हमें दो अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। फर्स्ट है संलयन, फर्स्ट क्या है हमारा? संलयन, एंड सेकेंड है विखंडन। हमारा सेकेंड है विखंडन। तो नाभिकीय ऊर्जा हमें नाभिक संलयन तथा नाभिक विखंडन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। अब समझेंगे कि संलयन में क्या होता है। संलयन में क्या होता है, इसमें दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता हूँ। संलयन में क्या हो रहा है कि दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर मिलकर एक बड़े नाभिक का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा हो। लेकिन विखंडन में क्या होता है कि बड़ा सा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक में का निर्माण कर रहा हो, इसे नाभिक के विखंडन कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि दोनों में हमें किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोनों में हमें किसकी प्राप्ति हो रही है? ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करता है, और विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा सा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक का निर्माण करता हो, इसे नाभिक के विखंडन कहते हैं। साथ में दोनों में किसकी प्राप्ति हो रही है? ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, नाभिक के संलयन कि संलयन क्या होती है, नाभिक की संलयन क्या होती है। हमने यहाँ तक समझा कि नाभिक जो संलयन होती है, इसमें क्या हो रहा है कि दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करती है। और साथ में यह भी होती है कि जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलती है, जब बड़े नाभिक का निर्माण करती है, तो और साथ में क्या दे रहा है? ऊर्जा की देता है। इसके बीच में यह होता है कि इनका जो कुल वेट होता है, इनके कुल वेट से लगभग थोड़ा बहुत इनका वेट क्या होता है? कम होता है। जैसे मान लेते हैं इनका वेट कितना है? 1 kg है, और इनका वेट 1 kg है, लेकिन टोटल वेट 2 kg है। अर्थात 2 kg होने के बदले इनमें 2 kg में कुछ न कुछ इनका वेट क्या होता है? कम होगा। इन्हें मतलब कि 1 kg 2 kg होने चाहिए, 2 kg ना होकर 2 kg के वेट में थोड़ा बहुत कमी होती है, और यह कमी किस में रूपांतरित हो जाती है? ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और यह क्रिया जब भी होगी तो उच्च ताप एवं उच्च दाब पे होगी। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, उच्च ताप एवं उच्च दाब पे होगी। यहाँ तक हमने समझा कि नाभिक संलयन क्या होता है। दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, इसे नाभिक संलयन कहते हैं। और नाभिक संलयन में क्या होता है कि जब दो छोटे छोटे नाभिक का जो टोटल वेट होता है, उनका कुल वेट से इन बनने वाला बड़े नाभिक का वेट कुछ न कुछ कम होता है। यह कमी किस में रूपांतरित हो रही है? ऊर्जा के रूप में बदल जा रहा है। और यह क्रिया जब भी होगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ही होगी। आइए हम अपनी यहाँ तक हमने समझ लिया कि जब भी ये क्रिया किस पे होगी? उच्च ताप एवं उच्च दाब पे होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है लगभग 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लगभग कितनी प्राप्ति होती है? 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होगी। नाभिक संलयन क्रिया पे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा है कि नाभिक विखंडन की क्रिया पे परमाणु बम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार नाभिक संलयन क्रिया पे कौन सा बम बनाया जाता है? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, विखंडन पे परमाणु और संलयन में हाइड्रोजन परमाणु। नाभिक संलयन की क्रिया जो होती है सूर्य एवं तारों में होती है।
सूर्य एवं तारों में किसकी क्रिया होती है? नाभिक संलयन की क्रिया होती है। सूर्य एवं तारों में नाभिक संलयन क्रिया होती है। ऑब्जेक्टिव पे तौर पे भी ये पूछा जाता है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिक संलयन। तो ध्यान रखेंगे सूर्य और तारों में कौन सी अभिक्रिया होगी? तो नाभिक संलयन अभिक्रिया होगी। और लास्ट में यह ध्यान रखेंगे कि इस क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, इस क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने विखंडन में देखा कि इस क्रिया को एक क्रम के बाद एक श्रृंखला को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि संलयन में नियंत्रित नहीं कर सकते। तो फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं कि नाभिक संलयन जब भी होगा उच्च ताप एवं उच्च दाब पे होगा। इसमें लगभग 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और संलयन की क्रिया पे हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। अब परमाणु बम किस पे? तो विखंडन की अभिक्रिया पे। सूर्य एवं तारों में क्या होती है? नाभिक संलयन होती है। सूर्य एवं तारों में क्या होती है? नाभिक संलयन होती है। और इस क्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। एक बार ये शुरू हो गया तो ये क्रिया चलती ही रह जाएगी। आइए इसके क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं। हाइड्रोजन के हम तीन समस्थानिक होते हैं। इसमें से हमने ड्यूटेरियम तथा प्लूटोनियम को लेते हैं। ड्यूटेरियम तथा टाइटेरियम को लेते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। समस्थानिक कहने का अर्थ जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न हो। इसे समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है? 3। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हमने ड्यूटेरियम तथा टाइटेरियम को लिया। जब ड्यूटेरियम तथा टाइटेरियम को आपस में संयुक्त किया जाता है, मिलाया जाता है, तो हमें हीलियम प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है और परमाणु भार कितना है? 4 है। अब यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु द्रव्यमान है और इसके 3, तो 2, 3, 5 होना चाहिए। यहाँ पे 2 और 3 कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यहाँ पे 5 ना होकर कितना है? 4 है। यानी एक क्या हो रहा है? इसका वेट की कमी हो रही है। और यह कमी किस में रूपांतरित हो जाएगी? यह कमी किस में रूपांतरित हो जाएगी? ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। कि हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हमने लिया है, ड्यूटेरियम तो टाइटेरियम, और दोनों आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करता है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। यहाँ पे 2, 3, 5 होने के बदला इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। यानी एक का कमी हो रही है। तो यह कमी किस में रूपांतरित हो जा रही है? ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जा रही है। हमने तो यहाँ तक नाभिक संलयन को समझ लिया। आइए इसे हम एक नोट्स के रूप में समझते हैं कि नाभिक संलयन क्या होता है। नाभिक संलयन। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक के संलयन कहते हैं। इसलिए क्या कहेंगे? नाभिक के संलयन कहेंगे। नाभिक संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो रही है? द्रव्यमान में यह कमी किस में रूपांतरित जा रही है? ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो रही है। यह क्रिया उच्च ताप एवं दाब पे होती है। जब भी यह क्रिया किस पे होगी? उच्च ताप एवं दाब पे होगी। इस क्रिया में लगभग 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। कितना मुक्त होती है? 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। नाभिक संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया के द्वारा बनेगा? तो नाभिक संलयन अभिक्रिया के द्वारा। सूर्य तथा तारों में नाभिक संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य तथा तारों में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिक के संलयन अभिक्रिया होगी। नाभिक संलयन। नाभिक संलयन क्रिया को क्या कर सकते? नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर एक बार ये क्रिया शुरू हो जाएगी तो क्रिया चलती रहेगी। तो नाभिक संलयन क्रिया क्या हो जाएगी? नियंत्रित नहीं कर सकते। इसे एग्जाम्पल पर समझेंगे। जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है और इनका कुल वेट से कुछ न कुछ कम होता है और साथ में हमें क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे नाभिक के संलयन कहते हैं। हमने देखा है कि 1 kg 2 kg होना चाहिए, तो 2 kg ना होकर उसमें कुछ न कुछ क्या हो रहा है? कमी हो रही है। और जब भी क्रिया क्या होगी? उच्च ताप एवं दाब पे होगी। इसको इक्वेशन के रूप में समझते हैं।
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। यहाँ पे हमने ड्यूटेरियम तथा टाइटेरियम को लिया। तो जब हम हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 को आपस में मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? हीलियम की प्राप्ति होती है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। तो 2, 3, 5 होना चाहिए, लेकिन 5 ना हो के कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस प्रकार हमें हीलियम की प्राप्ति, कमी किस में रूपांतरित? ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जा रही है। इस प्रकार हमने समझ लिया कि नाभिकीय संलयन को, नाभिक संलयन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल तथा इसके इक्वेशन को। एक बार आप इसे नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस माय चैनल।